वक्त है, कहा भी नहीं छोड़ने के लिए। मैं तो सच्ची बात बताऊं, मुझे कभी नहीं कहा कि तू छोड़ दे। बल्कि एक बार की बात है, कानपुर गए हुए थे, माधव प्रसाद के लड़की की शादी कर रखी, किशोरी लाल बोंदिए के। तो सत्संग का जब वक्त होया तो मैं महाराजियों के पास अंदर बैठा था, बैठे बैठे मैं बाहर आया। बाहर आके खाट पड़ी हुई थी, मई पाल था। बाहर आते मैं फटाफट बोला, भाई सिगरेट चास। पीता था, खूब पीता था। मौका लगते ही मैं 2-3 पिया करता, लगती फिर मैं के बेरा 1 घंटा बैठना पड़ जा, अंदर 2 घंटा बैठना पड़ जा। गुलाम था, झूठ नहीं। ये ना सोचना कि मैं क्यों बताता हूं आपको, मैं इसलिए बताता हूं कि अपनी कमी बता के आपको कहता हूं, आप भी आसानी से छोड़ सकते हो। जो मैंने कर दिया आप तो बहुत अच्छी तरह कर दोगे। मेरे से तो कहा नहीं, मैं आपको कहने लग रहा हूं। मेरे से गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा छोड़ दे। बस मैं वो मई पाल ने सिगरेट जलाई और मैंने पीनी शुरू कर दी। तो वहां और काफी सेठ लोग आगे महाराजियों के दर्शन करके बाहर मेरे पास आके बैठ गए। वो सिगरेट पीता रहा, रात दिन संतों की शरण में रह के इतना तो थोड़ा सा हमें भी पता लगता था। तो मेरी तरफ देखता रहा ऐसी दृष्टि से, मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ ये कहेगा। मैंने भी अंदाजा लगा लिया क्या कहना चाहता है। बोला जी एक बात पूछूं मास्टर जी। वो लाला जी कहने लगे। मैं बोला जी आप यह पूछोगे कि आप महाराजियों के पास रहते और सिगरेट पीते हो? बोले हाँ जी यही पूछूंगा। क्यों? और पूछने की बात ही क्या थी, महाराजियों के दर्शन करना आया था, मुझे पता था। और काफी लोग ये सवाल उठाया करते। और मैं दूसरा ये पूछेगा कि महाराजियों को पता नहीं है। मैंने कहा कि भाई मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूं और महाराजियों को पता है। नोला तो आपसे छुटवाते क्यों नहीं? मैं ये तो उनकी मौज है कि क्या बात है, लेकिन ये नहीं है कि मैं चोरी से नहीं पीता। ये अलग बात है, उनसे दूर पीता हूं। ये उनकी इज्जत और सम्मान के लिए उनके सामने नहीं पीता। नोला तो मैं जब कहेंगे मौज होगी कहेंगे छोड़ दूंगा। तो महाराज जी ने कभी नहीं कहा मुझे भाई बीड़ी सिगरेट ना पी, बल्कि टाइम लगता था कहते जा पिया। संतों की मौज थी ये। अगर इसमें मैं संशय उठाता कि ये क्या गुरु है कि तेरे को ये भी नहीं कहता है कि जा पिया, लेकिन उनके समान कोई पूर्ण नहीं था। बाल ब्रह्मचारी, पूर्ण त्यागी बचपन से। और वो उनके पास अलौकिक ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, साइंसदान और आलोचक उनके सामने नत मस्तक होके नाक रगड़ के जाया करते। अरे कोई 4 बात सीख के वक्ता नहीं हो जाता। बातों की चातुर्य से किसी को वक्ता नहीं कहना चाहिए। जिसकी बात में वजन है, जो वचन दूसरे को सुख देने वाला है, जो वचन दूसरे के जीवन को संवारने वाला है, वो वक्ता है। वक्ता तो रोजाना तुम सबके भाषण सुनते हो, हम कोई वक्ता थोड़े हैं, वक्ता नहीं है। मैंने आपको उपदेश नहीं दिया है। ये तो गुरु महाराज की जो ड्यूटी है उसका एक छोटा सा अंग है सेवा का। मैं तो जब गुरु महाराज के पास आया था, गुरु पर्व है इसलिए मैं 3-4 दिन से मेरे मानस पटल से वो बात ही दूर नहीं हो रही। ना मैं कभी इस चीज के लिए आया था, ना कभी मैंने सोचा था, ना कभी मैं ये सोचता हूं कि आपको ये बताऊंगा। लेकिन क्या था कि मैं तो एक सेवा का छोटा सा मौका मुझे मिला था। आज वो सेवा नहीं है। कहने को कहते हैं कि भाई सेवा करो, तन से मन करो, मन से करो, धन से करो। तन की सेवा की आज जरूरत नहीं तो साथ वाले हैं कि 2-2 बाल्टी पानी की लेके 4 बजे से पहले उठ के आ जाया करता। क्या मेरे आलोचक नहीं थे? 4 बजे से पहले महाराज जी स्नान किया करते, गर्म पानी नीचे करके 4 बजे में स्नान करवा दिया करता था। लेकिन जब कभी उनको गुस्सा आता, मुझे भला बुरा कहते तो साथ वाले भी हंसा करते कि आज फंस गया, आज फंस गया। बड़े तो क्या आलोचक नहीं थे, मेरे साथ में ही रहने वाले आलोचक थे।
अगर कांटे नहीं होते फूलों का महत्व नहीं होता है। तो इन चीजों से कभी नहीं घबराना चाहिए। कहने वाले कहा करते, उनका स्वभाव है, उनको कहने दीजिए। अरे तुम नेक करनी करते हो, नेक रास्ते पर चलते हो, तो अगर कोई तुम पर भौंकता है तो उनको भौंकने दीजिए ना, बोलने वाले नहीं है। बोलने वाला तो शुद्ध सच्चा और अच्छा बोलेगा, और उसके अलावा जो बोलता हो तो भौंकता है। इसलिए प्रेमियों, किसी चीज की परवाह किए बिना अपने जीवन को बनाओ। जो लाइन पकड़ी है उसमें सच्चे होके चलो। अगर तुम्हें जीवन मिला है तो उसमें तुम दूसरे की सेवा करो, प्रेम करो, किसी की मदद करो। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा खुश कर दो कि दुनिया भर के सारे देवता तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं। लेकिन माँ बाप को ठोकरे मारते हो, उनको गालियां देते हो, उनका जीवन तुमने दुखी कर रखा है, और वो अपनी असली मौत से पहले कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे उठा ले। नहीं, उनके जीवन को ऐसा सवरक बना दो कि वो कहें कि मुझे तो आगे भी जन्म मिले, यही बहू मिले, यही बेटा मिले, यही परिवार मिले। अरे जिसका ये जीवन सवरक है तो वो मुक्ति में अपने आप है। इसलिए मैंने कहा जीवत समझो, जीवत बूझो, और जीवत मुक्ति निवासा। अगर जीते जी तुम अपनी वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, संसार की चीजों से मुक्त नहीं हुए तो क्या खाक मुक्ति धाम को जाओगे? मुक्ति मुफ्ती है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। जो चाहो मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु की शिक्षा ये है। वो कहते हैं कि प्रेमियों, अगर मुक्ति चाहते हो तो हर चीज का सार यही है कि प्रेम के रंग में रंग जाओ। अपने आप को कुर्बान कर दो गुरु पर, अपनी मनमति को त्याग दो, प्रेम सेवा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दो। क्या है जीवन? तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही मिलना है। दो चादर ज्यादा फाड़ लोगे, लेकिन जब जीवन का कोई महत्व ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद तुम्हें पीछे से भी कोई याद करे कि हाँ यहां कोई आया था, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। फिर तो तुम्हें इंसान रूप में कहा जाएगा, माना जाएगा। और अगर तुम कुछ भी नहीं करके गए तो ना दोनों दिन से गए पांडेर हलवा मिला ना मांडे, ऐसा जीवन ना बना के जाओ। प्रेमियों, हर दिन सत्संगी के लिए नया संदेश लेके आता है, सबके लिए लेके आता है। अगर कोई चेतने वाला हो तो सत्संगियों को इसलिए कह दिया कि उनको चेताता हूं, मैं कह रहा हूं आपको। कितने जुल्म, कितने पाप, कितने अत्याचार समाज में होते हैं। क्या भागीदार नहीं है हम सब? हमारे देखते हुए होते हैं। हम सभी भागी हैं उस पाप के, जुल्म के। ये समाज दिशाहीन होकर किस तरह बढ़ रहा है। जिस समाज में इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, वैचारिक प्रदूषण हमारा भी होता है, आपका भी होता है। ऐसे में भक्ति की, अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने आस पड़ोस के जीवन को सुखी बना दोगे, तुम भी सुखी होगे और उनका भी जीवन सुखी होगा। जो भ्रूण हत्याओं जैसे पाप होते हैं, धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं, आदमी अपनी मर्यादाओं से जो गिरता जा रहा है, संस्कारों की जो कमी होती जा रही है, अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, यही एक कारण है कि जिससे हमारा समाज ऐसी गति को जा रहा है कि विनाश के कगार पर खड़ा है। हम सब अगर मिलके इस समाज को ऊंचा बनाना चाहें, अच्छा बनाना चाहें, तो हम सबको मिलके संकल्प लेना पड़ेगा अच्छे काम करने के लिए। अच्छे करो, अच्छे करवाओ, जीवन भी सुधरेगा और समाज भी बनेगा। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार जो कहने की इजाजत थी, भाई गलत कहा, सही कहा, अगर गलत कह दिया हो तो मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, वापस दे देना। अगर इसमें से अच्छी लगी हो, आपके काम की बात हो,
साथ लेके जाना, आपका जीवन सुधर जाएगा, जीवन बन जाएगा। अगर एक भी बात, एक भी बुराई आप यहां आके छोड़ोगे, संकल्प लेके जाओ कि आज हम एक बुराई अवश्य छोड़ के जाएंगे। और जो 5-4 इंसानों को तुम सही मार्ग पर ले आओगे, वो 5-6 परिवार से संबंधित होंगे, वो उतने परिवार सुधरेंगे। और तुम देखोगे कि एक ही साल में तुम्हें उसका कितना अच्छा परिणाम मिलेगा। सत्संगी को, हर एक सत्संगी को अपना कर्तव्य मान के ऐसा काम करना चाहिए। एक छोटी सी बात थी, बीमारों के लिए एक रोग होता है थैलीसीमिया, खून की कमी हो जाती है बच्चों में। कितने बच्चे मरते हैं, कितनी मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं। लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है। तो जब उन बच्चों को बीमार होते हैं, इस रोग से पीड़ित थैलीसीमिया से, उनको खून नहीं मिल पाता, मर जाते हैं। उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है। ये एक सामाजिक काम है, सेवा का कार्य है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चाहे हर तीसरे महीने, मैं कहता हूं महीने वाले दिन खून देता रहे, उससे किसी का जीवन बचता है। क्या पता कि किसको वो क्या काम आ जाए, और आपका दिया हुआ एक खून की बूंद किसके जीवन को बचा दे। और जिसके जीवन को बचा दे, क्या पता उसके माँ बाप या बचने वाला आपको कितनी अच्छी दुआ दे कि जिससे आपके कितने पाप कट जाए। बड़ी शांति मिलेगी आपको। ऐसे नेक काम करने में पीछे नहीं, बल्कि आगे हाथ बढ़ाओ। जब आगे बढ़ के तुम आओगे, तुम पाओगे कि तुम अपना तो अच्छा करते हो, आपको सुख शांति मिलेगी, वहीं दूसरे के आप जीवन को भी संवार दोगे। प्रेमियों, यही आपके लिए संदेश थे। अच्छी बातों को आप अवश्य अपनाना, मानना। बुरी हो तो यहीं छोड़ जाना, ना मानना। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन, हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निभाऊं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज ने, नाम दिया बख्शीश गुरु जी दया के दाता हो, बेदिया गम के दया करो मेरे साईया, हम भव सागर आप ही पे जाएंगे, जो तुम ना पकड़ोगे बात। जिन पे सतगुरु होए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता होए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी, वहाँ घर काहे की कमी, वहाँ
घर काहे की कमी, जिन पे सतगुरु हो दयाल वहाँ काहे की कमी, जिन पे दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। कोई तो परख मोरे असर भी, कोई तो परख लाल, कोई तो परख मोरे असर भी, कोई तो परख लाल। संत जो परख नाम हरि का हो गए माल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे सतगुरु हो दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता हो दयाल वहाँ घर काहे की कमी। राजा राणा पच पच मर के होए हाल बेहाल, राजा राणा पच पच मर के होए हाल बेहाल। संत भरोसे राम नाम के पैमान भोपाल काहे की कमी, जिन पे सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। मुझ पे दया होई सतगुरु की काटे जम के जाल, मुझ पे दया होई सतगुरु की काटे जम के जाल। जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिए आज निहाल काहे की कमी, जिन पे सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। रैट चलत जुग चार बीत के कभू न लागी जाल, रैट चलत जुग चार बीत के कभू न लागी जाल। कह कबीर सुनो भाई साहब धरती सागर ताल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता हो दयाल